हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की कुछ ऐसी लीक्स और न्यूज के बारे में जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म कर देती हैं मल्टीवर्स को मूवी में। स्पाइडरमैन नो वे होम के जो रीशूट्स हैं वो करंटली चल रहे हैं लॉस एंजलिस में और वहां पे स्पॉट किया गया ऑलमोस्ट पूरी की पूरी स्पाइडरमैन नो वे होम की मेन कास्ट को। टॉम हॉलैंड जो कि हमारे मेन स्पाइडरमैन, वो गए थे एलए में किसी सुसाइड स्क्वाड के कैमियो में। एलए में टॉम हॉलैंड गए हुए हैं बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम के रीशूट्स के लिए। इसके अलावा गाइस एंड्रयू गारफील्ड जो कि हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवीज से स्पाइडरमैन, वो भी स्पॉट किए गए थे लॉस एंजलिस में, जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन टोबी मैगवायर भी स्पॉट किए गए हैं लॉस एंजलिस में ही सेम टाइम पर। इसके अलावा क्रिस्टन डस्ट जिन्होंने प्ले किया था एमजे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की मूवीज में, वो भी स्पॉट की गई थी एलए में ही सेम टाइम पर। ये फोटो उनकी आई थी रिसेंटली पब्लिक में स्पाइडरमैन नो वे होम की रीशूटिंग के दौरान। जो एक्ट्रेस उनके साथ है इस फोटो में वो है फैंस के मुताबिक डेब्रा एन वॉल। डेब्रा, अगर आप ये बात नहीं जानती तो वो प्ले करती थी मार्वल के नेटफ्लिक्स के शोज में कैरन पेज का कैरेक्टर। ये न्यूज काफी बड़ी थी और ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर रही थी नेटफ्लिक्स के शोज का क्रॉसओवर डायरेक्टली एमसीयू के साथ। कैरन पेज के स्पाइडरमैन नो वे होम के सेट पर अपीयर होने की एक ही वजह हो सकती है और वो हो सकता है डेयरडेविल या फिर मैट मर्डॉक की अपीयरेंस मूवी में, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। डेब्रा ने खुद इस बात पर रिप्लाई किया और कहा कि ये मैं नहीं हूँ इस सेट फोटो में, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी ये बात डिस्प्रूव नहीं हो जाती कि स्पाइडरमैन नो वे होम में अपीयर होने वाला है डेयरडेविल या फिर मैट मर्डॉक का कैरेक्टर। डेयरडेविल या फिर मैट मर्डॉक का जो रोल है वो छोटा होने वाला है मूवी में, इसीलिए वो नहीं आए होंगे रीशूट्स में। खैर गया, जितने बड़े बड़े एक्टर्स की एक साथ एलए में अपीयरेंस जो है काफी बड़ा हिंट है स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स की तरफ। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि स्पाइडरमैन नो वे होम के रीशूट्स के दरमियान इतने बड़े बड़े चारों एक्टर्स आ जाएं एक साथ लॉस एंजलिस। इसके पीछे एक ही रीजन हो सकती है और वो है स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरवर्स। इसके अलावा गाइस इस बात के चांसेस हैं कि 23 अगस्त को आ जाए स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सोनी पिक्चर्स होस्ट करने वाला है 3 आवर्स का सेशन सिनेमा कॉन में 23 अगस्त को। अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम को छोड़ दें तो सोनी के पास इतनी ज्यादा मूवीज नहीं है कि वो उनके बारे में बात कर सके ऑलमोस्ट 3 घंटे सिनेमा कॉन में। सोनी को इतना स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए था अनलेस एंड अनटिल वो वहां पे डिस्कस करने वाले हो स्पाइडरमैन नो वे होम को और एटलीस्ट रिलीज करने वाले हो उसका ट्रेलर। वहां पर कैमरास और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स को ऑलरेडी बैन कर दिया है सोनी पिक्चर्स ने। जिस तरह के हमारे पास ओरिजिनली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का लीक ट्रेलर आ गया था, वैसे ही आ सकता था हमारे पास स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर भी, लेकिन सोनी प्रोबेबली ऐसा करने नहीं वाला। सोनी अगर रिलीज करता है स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर सिनेमा कॉन में तो वो प्रोबेबली सेम डे अपलोड कर देगा उसी ट्रेलर को यूट्यूब पर भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। इससे ज्यादा ट्रेलर को डिले करने का जो मकसद है वो बनता नहीं है बिल्कुल भी, इवन सोनी के पास भी। तो 23 अगस्त को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इस बारे में कि किस तरह से लोकी का जो शो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ। माइकल वॉल्डरन है लोकी शो के हेड राइटर। उनके मुताबिक वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे स्पाइडरमैन नो वे होम की टीम के साथ और साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की टीम के साथ, ताकि जो कंटिन्यूएशन है वो बिल्कुल भी खराब ना हो और शोज और मूवीज आपस में अच्छी तरह लिंक्ड हो जाएं। उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया स्पाइडरमैन नो वे होम को और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। लोकी के शो नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक ही चीज कॉमन है और वो है मल्टीवर्स। लोकी का शो डायरेक्टली सेटअप करने वाला था स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए मल्टीवर्स को। लोकी के शो ने रखी है बेसिस मल्टीवर्स की एमसीयू में और वही आई कंटिन्यू होने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम में। इसीलिए लोकी शो के जो राइटर है माइकल वॉल्डरन वो डायरेक्टली कांटेक्ट में थे स्पाइडरमैन नो वे होम की टीम के साथ और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की टीम के साथ। तीनों ने आपस में मिलकर काम किया मल्टीवर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एमसीयू में प्रॉपर्ली बिना किसी प्लॉट होल के, वरना हर राइटर और डायरेक्टर मल्टीवर्स को ले जाता अपनी मर्जी से अपनी स्टोरी के हिसाब से। तो राइटर ने बेसिकली ये सारी बातें बता के कंफर्म कर दिया एक तरह से कि स्पाइडरमैन नो वे होम में होने वाली है मल्टीवर्स या फिर स्पाइडरवर्स। अगर नहीं होने वाली मल्टीवर्स स्पाइडरमैन नो वे होम में तो कोई भी रीजन नहीं बनता लोकी शो के राइटर और स्पाइडरमैन नो वे होम की टीम के आपस में कांटेक्ट का। जिस तरह से उन्होंने बात नहीं की थॉर लव एंड थंडर की टीम के साथ क्योंकि वहां में प्रोबेबली मल्टीवर्स नहीं है, इसी तरह उनको बात नहीं करनी चाहिए थी स्पाइडरमैन नो वे होम की टीम के साथ भी। राइटर के अपने मुताबिक उन्होंने काफी क्लोजली काम किया नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की टीम के साथ, जो कि खुद से प्रूव कर देता है स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स या फिर स्पाइडरवर्स को। इसके बाद गैस अब बात कर लेते हैं कुछ टॉय लीक्स के बारे में। इससे पहले मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ टॉय लीक्स पर और हम लोग ये बात जानते हैं कि जो टॉय लीक्स हैं वो काफी एक्यूरेट होती हैं और सब टॉयज की अभी मार्केट में आने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज डेट थी वो गुजर चुकी है। मूवी की जो रिलीज डेट है वो डिले हुई है, लेकिन जो टॉयज हैं वो डिले नहीं हुए, वो रिलीज हो रहे हैं मूवी के रिलीज के टाइम के आसपास। टॉयज कंपनीज डायरेक्टली काम करती है मार्वल स्टूडियोज के साथ और काफी हद तक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम बनाती है हर कैरेक्टर के, वरना अभी तक हमने जो येलो और ब्लैक कॉस्ट्यूम देखा है स्पाइडरमैन का टॉय लीक से वो अभी तक कहीं भी अपीयर नहीं हुआ। टॉयज कंपनीज इतनी फारिग नहीं है कि अलहदा से फ्रॉम स्क्रैच
स्क्रैच बनाए नए कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन के लिए सिर्फ टॉयज अपने सेल करने के लिए। अगर वो टॉय का कॉस्ट्यूम कहीं भी मूवी में अपीयर नहीं होता तो वो टॉय कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए ये जो टॉयज है ये काफी एक्यूरेट है और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टली आती है मार्वल स्टूडियोज की ही तरफ से। एक टॉय की डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली ये कहती है, ब्लास्ट योर वे इनटू अनदर यूनिवर्स विद दी स्पाइडरमैन नो वे होम ब्लास्टर्स। इसके अलावा एक टॉय की डिस्क्रिप्शन इवन यूज कर रही है पोटेंशियल मल्टीवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे वर्ड्स भी। और एक और टॉय डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पीटर फेस करने वाले मूवी में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को। तो गाइस जैसे आपको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है मल्टीवर्स की तरफ और स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडर वर्स की तरफ। आप अपने व्यूज मुझे सबके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि पीटर की मदर का नाम क्या है एमसीयू में। उसका आंसर है मेरेडिथ क्विल। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है मेरेडिथ क्विल की डेथ किस वजह से हुई थी। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।